अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं कि सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस का मेथड कौन सा है। देखिए, मेथड्स सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको किसी एक मेथड पे ग्रिप करनी होती है। ये नहीं कि आज किसी एक मेथड को अप्लाई किया या स्ट्रेटजी को फॉलो किया और कल किसी और पर आ गए एंड सो ऑन। आपको एक आसान मेथड बताता हूँ और उसके फायदे भी बताऊंगा कि अगर आप इस मेथड पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और वो है सप्लाई एंड डिमांड मेथड। अगर तो आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। देखें, दिस इज द मोस्ट पावरफुल मेथड। शर्त यह है कि आपने इस मेथड पर ग्रिप बनानी है, मास्टरी करनी है, और मास्टरी एक दिन में नहीं होगी, ये भी याद रखना। इसके साथ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को ऐड करते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलने हैं भाई आपको। व्हाई सप्लाई एंड डिमांड मेथड इज पावरफुल, इसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर ट्रेड करते हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ बड़े प्लेयर्स, बिग बैंक्स और बिग इंस्टीट्यूट्स बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। द सेकंड वन पॉइंट इज, सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट इज यूनिवर्सल। ये हर टाइम फ्रेम पे आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, चाहे आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज, सप्लाई एंड डिमांड मेथड हर मार्केट में काम करेगा भाई, चाहे आप क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक में ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। द फोर्थ पॉइंट इज, सप्लाई एंड डिमांड मेथड हर ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो एंड स्विंग ट्रेडिंग। और लास्ट वन पॉइंट है, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड मेथड की बेस पे ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है, लॉस कम होता है और हाई प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। देयर आर सम रीजंस दैट्स व्हाई सप्लाई एंड डिमांड मेथड इज पावरफुल। सप्लाई एंड डिमांड मेथड में मास्टरी करने के लिए आपने 4 चीजों को समझना है। द फर्स्ट वन पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सेकंड पॉइंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन। फोर्थ पॉइंट इज व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट। तो ये पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 स्क्रीन पर। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट सैम इस तरह तो मूव करती है नहीं रॉकेट की तरह, उसमें जो है ना मार्केट कंसोलिडेट भी करती है, अपने जो है ना पुल बैक्स भी लेती है, उसके बाद मार्केट अपना असल रंग दिखाती है अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ठीक है, देखिए मार्केट 2 फेजेस में मूव करती है, एक होता है कंट्रैक्शन और एक होता है एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन में बेसिकली ये होता है कि मार्केट जो है ना वो साइडवेज रहती है या कंसोलिडेट करती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा किया, मार्केट ऐसे साइडवेज रहती है कंट्रैक्शन में। लेकिन एक्सपेंशन में बेसिकली ये होता है कि मार्केट जो है ना अपनी कंट्रैक्शन जोन को ब्रेक कर देती है, या अपवर्ड की तरफ जाती है या डाउनवर्ड की तरफ जाती है। एक्सपेंशन जो है ना बेसिकली एक्सपैंड से ही निकला। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, तो मार्केट सेम बस फैल ही जाती है जहाँ पे भी जाए। उसके बाद मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई का बता दूं। देखियो, डिमांड एंड सप्लाई एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, वो जस्ट सिंगल लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। इसमें होता क्या है कि सिंगल लाइन में आपको बहुत सी मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, ट्रैप्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मार्केट इस पॉइंट पे आई, आपने अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉ की, इस पॉइंट पे आई, आपने अपनी सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी मार्केट इस पॉइंट पे आई और हम एंट्री लें, शॉर्ट की, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, लेकिन होता है कि मार्केट आपके लिमिट ऑर्डर पे नहीं आती है, आपके ऑर्डर को फिल नहीं करती, बल्कि वहाँ से नीचे से ही अपना जो है ना मूव रिवर्स कर लेती है। तो आप वहाँ पे ऊपर बैठे होते हैं, भाई मार्केट क्यों नहीं आई? तो इसकी वजह यह है कि सिंगल लाइन भाई आपने नहीं मार्क करनी, प्रॉपर जोन आपने मार्क करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। डिमांड एंड सप्लाई अगर आप समझ जाते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको काम देंगे, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया था। तो सिंगल लाइन पे जो डिपेंड करते हैं, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, अगर बिगिनर्स हैं तो भाई अभी से ही आपने इस गलती को स्किप कर देना है। ठीक है, छोड़ दें, क्वाइट कर दें, सिंगल लाइन आपने नहीं मार्क करनी। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करने के लिए सिंपली आपने इस पॉइंट पे आना है, ड्राइंग टूल्स में आना है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है तो आपने सिंपली ऐसे जोन मार्क करने हैं, प्रॉपर जोन आपने मार्क करने हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक टूल है, इस पॉइंट पे रोटेटेड रेक्टेंगल। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, इस तरह जो है ना वीक्स टू वीक्स आपने ले लेनी, या बॉडी टू बॉडी लेके दोनों पॉइंट्स को मिला के आपने यहाँ पे अपना जो कर्सर है उसे मूव करना है लाइक दिस। ये आप जितनी इसकी विड्थ रखेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो ट्रेंड लाइंस के लिए बेसिकली ये बेस्ट टूल है। सो आपने सिंगल लाइन पे रिलाई नहीं करना, दोनों टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये यूज़ करें। उसके बाद जो मैनिपुलेशन होती है आप उससे बच सकते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट तो पता है, लाइक सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं। सेम हमारी डिमांड एंड सप्लाई में, डिमांड में हमारे बायर्स होते हैं और सप्लाई में हमारे सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, अब देखें ये 2 जोन जो
जो मैंने मार्क किए हैं ना, ग्रीन एंड रेड, ये हमारी डिमांड एंड सप्लाई है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपने अपनी सप्लाई मार्क की, इस पॉइंट पे आपने डिमांड अपनी मार्क कर ली। अब सेकंड, जब अगेन इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगी ना, समटाइम्स आपने देखा होगा कि बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ना मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा हमने मार्क कैसे करना है प्रॉपर, हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई को हमने कैसे मार्क करना है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, दो तरह की आपको डिमांड एंड सप्लाई देखने को मिलेंगी। एक रिवर्सल डिमांड एंड सप्लाई होती है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि इस पॉइंट पे आप देखें डाउन ट्रेंड शुरू था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इस पॉइंट पे आपने अपनी डिमांड मार्क की, इस पॉइंट पे आपने अपनी सप्लाई मार्क की, उसके बाद एट द एंड हुआ कि आपकी सप्लाई जो है ना वो ब्रेकआउट हो गई है, ठीक है। एक मैं काम की बात बता दूं कि जब मार्केट आपकी डिमांड या सप्लाई को 3 से 4 बार टच कर ले तो वो आपकी वीक डिमांड एंड सप्लाई होगी, ना कि स्ट्रॉन्ग। 5 से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डिमांड या सप्लाई ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम देखें, पहले अप ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने जो है ना ट्रेंड अपना रिवर्स कर दिया। उसके बाद जो सेकंड इसकी टाइप है वो है कंटिन्यूएशन डिमांड एंड सप्लाई। इसमें बेसिकली ये होता है, लाइक देखें आपको यहाँ पे अप ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने सप्लाई ब्रेक करके जो ट्रेंड इसका पहले था अपवर्ड की तरफ, उसने वही कंटिन्यू किया, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की, उसके बाद यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा। तो मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हमें अपने डिमांड और सप्लाई को हमने कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा बॉटम से शुरू करते हैं, उसके बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं। तो हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं। देखें हमने मार्क कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ डिमांड को हमने कैसे मार्क करना है। आपने देखना है जिस पॉइंट से मार्केट की जो प्राइस की डायरेक्शन है वो रिवर्स हुई है, उस पॉइंट पे आपने देखना है लास्ट कैंडल को, ठीक है। ये वाली जो लास्ट कैंडल है ना, इस पॉइंट पे आप 2 कैंडल्स भी ले सकते हैं, सिंगल कैंडल भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 कैंडल्स, अगर ये छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो 2 कैंडल्स ले लें ताकि आप जो है ना मैनिपुलेशन से बच सकें। तो यहाँ पे मैं इन 2 कैंडल्स को मार्क कर लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ आगे की जानिब। ये जो है ना मैंने अपनी डिमांड जोन अपना मार्क किया। अब मैं अगर अपना सप्लाई जोन मार्क करूँ ना, सेम इसी तरह ही है, जहाँ पे मार्केट की प्राइस रिवर्स हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आई है, वहाँ पे आपने 2 कैंडल्स ले लेनी है या सिंगल कैंडल्स ले लेनी है जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी 2 कैंडल्स ले लेता हूँ, छोटी कैंडल्स हैं तो इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 जोन्स मार्क किए हैं। एक हमारा ये, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं ग्रीन रख लेता हूँ ताकि इजी हो समझने में। ग्रीन वाला जोन हमारा डिमांड का है, रेड वाला हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। सप्लाई देखें हमने यहाँ पे सप्लाई भी मार्क कर ली, डिमांड भी मार्क कर लिया। अब देखें यहाँ पे जैसे ही हमने डिमांड मार्क किया, हमने ऑलरेडी सप्लाई जोन भी मार्क किया था डिमांड से पहले। अब इस पॉइंट पे देखें मार्केट आई, हमने एंट्री कैसे लेनी है। मेन एक चीज़ ये भी है, क्वेश्चन है बहुत से लोगों का। यहाँ पे एक तो आपने देखना है कि भाई कैंडल्स कौन सी बन रही हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ आपने लर्न करनी होती है, जस्ट स्ट्रेटेजी इसके पीछे नहीं भागना होता। आपने प्रॉपर इसे जो है ना लर्न करना होता है। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ट्रेडिंग आपको पता है। जैसा कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मेजर 3 पैटर्न्स हम देखते हैं, ठीक है। मजीद भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेजर बनते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। एक है डोजी कैंडल, एक है हैमर और दूसरी है बुलिश इंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार भी आप कह सकते हैं। मैं 3 कह रहा 4 भी बता रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया या बेरिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो बुलिश हैमर या बेरिश हैमर या डोजी कैंडल। अब इस पॉइंट पे देखें आपको एक डोजी कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये डोजी कैंडल जो होती है जैसा कि आपको पता है एक रिवर्सल का साइन है। एक पतली सी जो कैंडल बन रही है ना, ये एक डोजी कैंडल। उससे पिछली हम देखें ना तो ये यहाँ पे एक हैमर भी बन रहा है, मतलब 2 कैंडल्स एट अ टाइम क्रिएट हो रही है। इस कैंडल को हम देखें ना तो इसकी जो वीक है सप्लाई से ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन इसने क्लोजिंग तो नीचे दी है, सप्लाई जोन के अंदर दी है ना। इट्स मीन ऊपर लिक्विडेशन पड़ी थी, स्टॉप लॉसेस पड़े थे, उसने हंट किए, ठीक है। लंबी वीक्स का मतलब ही यही है कि स्टॉप लॉस या लिक्विडेट किया लोगों को। तो यहाँ पे आपको एक तो ये साइन मिला है कि यहाँ पे ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस की हंटिंग हो गई है। यहाँ पे आपको एक तो कंफर्मेशन ये मिली है कि स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो गई है, लिक्विडेट भी हो गई है, लिक्विडेशन भी ग्रैप हो गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता रहे हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन आपको दे रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और हुआ कि नहीं, आपकी जो डिमांड जोन था, आपने डिमांड जोन जो मार्क किया था उस पॉइंट पे आई कि नहीं मार्केट। देखें इस डिमांड और सप्लाई जो है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। आप इस पॉइंट पे जो है ना अपने एंट्री लेते, इस पॉइंट पे आप अपना टारगेट रखते, इजीली टारगेट आपका हिट हो गया था।
ऑलमोस्ट ये मैंने टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट किया है 4 आवर का टाइम, और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जो है ना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ 8.80% ऑलमोस्ट 9% का प्रॉफिट है, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं लेवरेज लेके वो 800% तक बना सकते हैं यहाँ पे। ये तो एक सप्लाई की एग्जांपल थी ना कि सप्लाई जोन से हमने एंट्री कैसे लेनी है। डिमांड पे आपने क्या देखना है, आपने ये डिमांड जोन अपना मार्क किया, ठीक है। इस पॉइंट पे सेम उसी तरह आपने डॉजी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग या हैमर आपने देखना होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखें मार्केट इस पॉइंट पे आई, जैसे ही आपकी डिमांड जोन में आई आपको यहाँ पे एक तो बुलिश हैमर यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद एक बेरी जो है ना बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी आपको इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ किया हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक तो कंफर्मेशन ये मिल गई। उसके बाद आप यहाँ से एक और कंफर्मेशन ले सकते हैं RSI के थ्रू। अब देखें यहाँ पे RSI एक आपको डाइवर्जेंस दे रहा है, मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड है, और RSI में आपको जो है ना हल्की सी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, मार्केट का यहाँ से मूव अपवर्ड है। तो आपको यहाँ पे जो है ना दो कंफर्मेशंस मिल रही हैं। उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते और जो है ना आपका जो टारगेट था वो बहुत इजीली हिट हो गया है। सेम उसी तरह जैसे मैंने वो डिप सप्लाई का टारगेट आपको कैलकुलेट करके दिया था, ऑलमोस्ट सप्लाई जोन पे ही गई है आपके ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट आपको बन रहा है। और फीचर ट्रेडिंग वाले माशाल्लाह भाई वो अच्छा खासा यहाँ से बना सकते थे। होप सो आपको ये तो पता लग गया कि हमने एंट्री के टाइम किन चीज़ों को देखना है। एक आपने पैटर्न्स देखने हैं, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने हैं। दूसरा आपने कंफर्मेशन के लिए RSI को यूज़ करना है। RSI आपको जो है ना वो हिडन डाइवर्जेंस देता है, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि भाई RSI भी जो है ना आउटस्टैंडिंग इंडिकेटर है। मैं कहता हूँ भाई किंग है ये एक इंडिकेटर्स का, RSI, और उसके अलावा एक जो वॉल्यूम इंडिकेटर है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं भाई, मार्केट ने हमारा जो है ना सप्लाई जोन जो है ब्रेक कर दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 से 3 बार या 4 बार जब आपकी सप्लाई या डिमांड जोन पे आती है ना मार्केट, वो वीक पड़ जाती है, वो अब ब्रेक होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपको एक मज़े की बात और बताऊँ कि जब लंबी वीक्स बनती हैं ना, जैसा कि इस पॉइंट पे बनी थी लंबी वीक, इसका मतलब ये है कि भाई इससे नीचे जो स्टॉप लॉस थे या नीचे लिक्विडेशन थी वो ग्रैप होगी है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स जाना है। आपने प्रॉपर डिमांड और सप्लाई जब मार्क किए होंगे तो आप इजीली अपना टारगेट जो है ना अचीव कर सकते हैं। और अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो आउटस्टैंडिंग होती है। अब देखें इस पॉइंट पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज में देखें, इस पॉइंट पे अगर मैं एक रेंज बना दूं तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। मार्केट जो ज़्यादा उसी रेंज में घूमे ना, उस जोन को आप जो है ना इग्नोर ही करें। जोन आपने लाइक ऐसे मार्क करने हैं जहाँ पे आपको मोमेंटम भी देखने को मिले, अच्छी लिए जो है ना वोलेटिलिटी भी देखने को मिले। लाइक इस पॉइंट पे आपको जो है ना अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिल रहे थे, अच्छा गैप भी देखने को मिल रहा था। ज़रूरी नहीं है कि गैप ही देखने को मिले, लेकिन इस तरह की जो है ना मैनिपुलेशन जो होती है इससे आप बचें। जस्ट इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना एक चैनल ड्रा करना है। इसके लिए भी मैं आपको टूल बता रहा हूँ, ये वाला जो टूल है ना इसके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे एक चैनल ड्रा कर लें, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है उसके बाद आपने अपनी कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशंस लेनी है, उसके बाद आप जो अपनी ट्रेड है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने अपना डिमांड और सप्लाई को कैसे मार्क करना है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये जो रेड कैंडल है हम इस कैंडल को ले लेते हैं एज अ सप्लाई जोन, ठीक है, हमने ये मार्क कर दी। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें ना अपना डिमांड जोन, तो हम इस पॉइंट से हम अपना डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एंट्री के लिए क्या देखना है, एक तो आपने डॉजी कैंडल देखनी है, पुलिश हैमर हो गया, हैमर पुलिश हो या बेरिश हो, आपने जैसे देखना है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने जो है ना सप्लाई और डिमांड को कुछ इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। एंट्री मैंने आपको बता दी है, एंट्री किस तरह लेनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। RSI साथ में मस्ट यूज़ करना है, पैटर्न्स जो हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो आपने मस्ट लर्न करने हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग जो है ना डिमांड और सप्लाई को हमने कैसे मार्क करना है, हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई है। देखें जब आप अपने डिमांड जोन मार्क करते हैं तो वहाँ पे आपने देखना है कि भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं। आपने कैंडल स्टिक्स को लर्न करना है, यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं ये पोटेंशियल वाली कैंडल्स हैं कि नहीं। बड़े मूव्स वाली कैंडल्स आपको बनती अगर दिखती हैं वो आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। सेम इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे देखें ना तो यहाँ पे हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ये वाला है, ठीक है। तो क्यों ये वाला जोन मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है, देखिए इस पॉइंट पे एक इतनी लंबी कैंडल्स बनी है, इतनी अच्छी खासी से रिजेक्शन मिली है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का जो है ना प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इस कैंडल को एज अ सप्लाई जोन लेंगे, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है।
तो आपने ये भी देखना है जब आप सप्लाई और डिमांड को मार्क करेंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि कैंडल्स जो बन रही हैं उनमें मोमेंटम है कि नहीं, बायर्स या सेलर्स जो है ना उनका प्रेशर है कि नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पे जब मैंने अपनी डिमांड जोन मार्क की तो इस पॉइंट पे देखें आपको ग्रीन कैंडल्स जो है ना हाई पोटेंशियल वाली कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। इट्स मीन ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। सेम इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं तो इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे हमने जब अपने सप्लाई जोन मार्क किया था तो यहाँ पे कैंडल्स जो है ना तेज़ी के साथ नीचे आ रही हैं। ठीक है, बड़ी कैंडल्स भी बन रही हैं। सेलर्स का जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिल रहा है, भाई यहाँ पे सेलर जो है ना वो एक्टिव हैं, राइट। तो आपने स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। एंट्री का मैंने आपको बता दिया है, मार्क कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और एंट्री से पहले हमने क्या चीज़ें देखनी है, कंफर्मेशन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया। होप सो आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।